Good morning, students. Most welcome to Ashwini's English classes, Baroda Bagpat. So, students, today we are going to discuss some basics of English grammar, time and tense. यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेशन आपका रहेगा. आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हम टाइम एंड टेंस यानी कि वर्ब की फॉर्म्स को ही हम टेंस कहते हैं. टेंस मीन्स काल वगैरह कुछ नहीं होता है. तो यहाँ पर केवल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं. फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ गया है और फर्स्ट सेंटेंस है ही इंग्लिश एट स्कूल. तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? इससे पहले कि आपको क्या यूज करना है आप मुझे बताएं. जो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टार्टर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ टेंस का बेसिक क्या होता है. टेंस का बेसिक ये होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, शी, इट और किसी का नेम, अगर इस तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं. और सिंगुलर फॉर्म कौन सी होती है? जब हम उसमें एस और एस ऐड कर देते हैं. ये हमारा स्ट्रक्चर होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे नहीं एस या ईएस वाली फॉर्म आती है जब हम किसी थर्ड पर्सन एक वचन की बात करते हैं. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब हम बात करते हैं अपने बारे में, आई और वी, या हम हमारे जो सामने बैठे हुए हैं सेकंड पर्सन के यू उनके बारे में, या किसी थर्ड पर्सन बहुवचन की बात करते हैं तो उनके साथ में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर डू को यूज करना होता है. नेगेटिव बनाने के लिए डू नोट हो जाता है ना. और इससे पहले वाले में ही, शी, इट के साथ में डज हो जाता है. ठीक है. तो यहां ये बिल्कुल बेसिक है, आप सभी पढ़ते हुए आए होंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को. तो यहां बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ही. ऑप्शन ए स्टडी या स्टडीज इंग्लिश एट स्कूल. जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस जो हम यूज करते हैं, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, उसको हम यूज करते हैं केवल जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए. ठीक है ना. सामान्य जानकारी देने के लिए, सामान्य बातचीत करने के लिए. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ही सिंगुलर है. अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब सिंगुलर आती है और वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस और एस ऐड किया जाता है. तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ये वाला. ही स्टडीज इंग्लिश एट स्कूल. वह स्कूल में इंग्लिश पढ़ता है. सेकंड है ही. यहाँ आंसर क्या होगा? ही कोई एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी. और वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब हम उसमें एस और एस ऐड करेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि सेकंड? सेकंड होगा. ही लिव्स देयर. ही लिव्स देयर, वह वहां पर रहता है. जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. आई, वी, यू, दे. इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के बारे में बात करते हैं तो हम वर्ब की बेसिक फॉर्म को यूज करते हैं. क्योंकि एस या एस वाली फॉर्म तो तब यूज करते हैं जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हो, किसी अन्य की बात कर रहे हो और वो सिंगुलर हो, तो एस या एस वाली फॉर्म आती है. तो यहाँ पर राइट आंसर आपका वर्क्स नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क्स तो तब होता जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम होता. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका वर्क. आई वर्क वेरी हार्ड. मैं वेरी हार्ड वर्क करता हूँ. नेक्स्ट, वी इट वेरी वेल. हम इसे अच्छे से जानते हैं और हमने ऑप्शन चुना नोज, जो कि इनकरेक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि नोज तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. आई और वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? जिन शब्दों को हम अपने लिए प्रयोग करते हैं. हम अपने लिए किस किस वर्ड को यूज कर सकते हैं? आई को और वी को. तो इनके साथ में ऑलवेज बेसिक फॉर्म आती है. आई, वी, यू, दे के साथ में ऑलवेज बेसिक फॉर्म आती है बिना एस या एस के. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा. वी नो इट वेरी वेल. हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं. ही इंग्लिश फ्लुएंटली. ऑप्शन क्या होगा? स्पीक नहीं होगा, क्योंकि स्पीक बेसिक फॉर्म है और जो बेसिक फॉर्म होती हैं वो प्लुरल होती हैं. वर्ब को सिंगुलर करना पड़ता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो. और आप देख रहे हो ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी. और वर्ब सिंगुलर तब होती है जब हम उसमें एस और एस ऐड कर देते हैं. तो राइट ऑप्शन होगा स्पीक्स. ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. वह इंग्लिश को बोलता है धारा प्रवाह रूप से. नेक्स्ट, आई सी यू दिस सिटी. आई सी मैं जानता हूं, मैं देखता हूं. यू तुम इस शहर को. अब जो यू है ना, ये सेकंड पर्सन है भाई. फर्स्ट पर्सन हम स्वयं होते हैं, बोलने वाले व्यक्ति. और जो हमारे सामने होता है जिसको हम तुम या आप कहते हैं, इंग्लिश में यू होता है, वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है. और सेकंड पर्सन के साथ में भी हम बेसिक फॉर्म को यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे या ज्यादा के साथ में हम बेसिक फॉर्म को यूज करते हैं. तो राइट वर्ड क्या आएगा?
लाइक आएगा। आई सी यू लाइक दिस सिटी। लाइक्स नहीं आ सकता था। लाइक्स तो सिंगुलर वर्ब होती है और सिंगुलर वर्ब को तब यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नेम होता, तब हम ऐसा यूज करते, ऐस वाली फॉर्म यूज करते। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा हुआ, नेक्स्ट सेंटेंस हुआ इट समटाइम्स। इट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, हैपन और हैपन्स। हैपन इनकरेक्ट है, बेसिक फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में गलत होती है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट इट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी एस या ईएस वाली फॉर्म। तो इट समटाइम्स हैपन्स, कभी कभी ऐसा भी होता है। शी थिंक सो, भाई शी के साथ में थिंक नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि थिंक बेसिक फॉर्म है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, और ही शी के बारे में हम बात करते हैं, ये किसी एक पर्सन को बताते हैं। जब हम किसी एक के बारे में बात करते हो तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, और वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस और एस ऐड किया जाता है। तो शी थिंक्स सो, वह ऐसा सोचती है। इट रियली, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वाली ही आएगी, और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें एस और एस ऐड किया जाता है। तो इट रियली हेल्प्स मी, है ना, इससे वास्तव में ही मुझे मदद मिलती है। दे बिजनेस, वे बिजनेस करते हैं। ऑप्शन डज इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि दे एक से ज्यादा हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब प्लूरल ही आती है, और वर्ब प्लूरल कौन सी होती है, जो बेसिक फॉर्म होती हैं वो प्लूरल होती हैं। एस या ईएस जोड़ देने से तो वर्ब सिंगुलर हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डू। दे डू बिजनेस, वे बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई ब्रदर। माई ब्रदर सिंगुलर है, न मेरी बात हो रही है न तुम्हारी बात हो रही है, बात हो रही है मेरे भाई की, जो कि थर्ड पर्सन हुआ। भाई मैं बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, तुम सुनने वाले व्यक्ति सेकंड पर्सन, और जिसकी हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन। और अगर वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ भी वर्ब सिंगुलर आएगी, एक वचन आएगी, और वर्ब एक वचन तब होती है जब उसमें एस और एस ऐड कर दिया जाए। अब आप अपना ऑप्शन बताइए क्या होगा, माई ब्रदर गो और गोज। तो गोज होगा, माई ब्रदर गोज टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल जाता है। भाई सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर आ गई है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका माई फ्रेंड। अब फ्रेंड सिंगुलर है, इसके साथ में क्या यूज करेंगे, हैज और हैव। माई फ्रेंड अकेला है ना, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज अ गुड कंप्यूटर। कोई भी वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस या ईएस आपको दिखाई पड़े। तो हैव प्लूरल वर्ब है, उसको हम यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हुआ आपका द न्यूज। न्यूज वैसे देखने में प्लूरल दिख रहा हो सकता है, लेकिन न्यूज का मतलब समाचार होता है, जो एक वचन है, सिंगुलर है। न्यूज एक वचन है, सिंगुलर है, वर्ब भी एक वचन आएगी, और वर्ब एक वचन तब होती है कब, जब उसमें एस और एस ऐड किया जाए। तो सीम्स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। द न्यूज सीम्स इंटरेस्टिंग, यह न्यूज मजेदार प्रतीत होती है। द टिकट्स, टिकट एक है कि ज्यादा हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हैं, तो वर्ब क्या आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, और वर्ब प्लूरल कब होती है, जब उसमें एस और एस ना ऐड किया गया हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस्ट आएगा, क्योंकि इसमें तो एस और एस अगर हमने ऐड कर दिया तो वो सिंगुलर हो जाएगी, और सब्जेक्ट हमारा द टिकट्स प्लूरल था, तो इसके साथ में कोस्ट नहीं हो सकता था। नेक्स्ट, योर फ्रेंड ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, तुम्हारा मित्र ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स बताता है। अब योर फ्रेंड जो है ना वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि फ्रेंड एक वचन है, अगर फ्रेंड्स होता तो प्लूरल होता। जब फ्रेंड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस और एस ऐड किया गया हो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेज होगा, योर फ्रेंड सेज, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस फ्लैट। फ्लैट आपका सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, कोस्ट्स, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम सिंगुलर है, कैसे मालूम हुआ, उसमें एस नहीं है, वैसे भी इससे पहले दिस लिखा हुआ है, दिस के साथ में नाउन सिंगुलर ही आते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन हमारा सब्जेक्ट है, तो वह भी सिंगुलर आएगी, वर्क्स हो जाएगा, दिस प्रोग्राम वर्क्स वेरी वेल। माई फ्रेंड्स, अब की बार आप देख रहे हो एक फ्रेंड की बात नहीं हो रही है, फ्रेंड्स को प्लूरल में यूज किया गया है, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हमारे नाउन हैं, वो प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और वर्ब प्लूरल तब होती है जब उसमें एस और एस ना ऐड किया गया हो, यानी कि जो बेसिक फॉर्म होती है वो प्लूरल ही होती है, ठीक है ना। तो लाइक हो जाएगा, माई फ्रेंड्स लाइक दिस मूवी। नेक्स्ट है आवर टीचर। आवर टीचर सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसमें एस और एस ऐड किया जाएगा, तो नोज हो जाएगा। और टीचर नोज अ लॉट, हमारे अध्यापक बहुत सारी बात जानते हैं।
द लेसन, लेसन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस और एस ऐड किया गया हो। द लेसन लुक्स इंटरेस्टिंग, लेसन मज़ेदार दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, थर्ड सेट आ गया है, 21 सेंटेंस है आपका ये। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, और सेकंड पर्सन यू, इनके साथ में बेसिक फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई डोंट और डजंट। भाई डजंट, डज सिंगुलर है, सिंगुलर है तो कब यूज करना है? ही शी इट के साथ में, या किसी पर्सन के नेम के साथ में डज आता है। आई वी यू दे के साथ में। जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, बहुवचन के हैं, उनके साथ में बेसिक फॉर्म आती है, तो इनके साथ में डोंट आएगा। देखो डजंट के साथ में क्या हुआ, और डोंट के साथ में देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, यू नो इट, यू नो ऑल द इंफॉर्मेशन। यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ में आप डज को यूज नहीं कर सकते हो। डज को तो हम ही शी इट के साथ में यूज करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? डोंट होगा। आई वी यू दे डोंट होता है, बोल कर देखो, आई वी यू दे के साथ में डोंट को यूज करना है। तो यू डोंट नो ऑल द इंफॉर्मेशन, तुम्हें सारी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट, ही शी इट, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो वर्ब क्या आएगा? वर्ब आएगा डजंट। ही डजंट अर्न दिस सम ऑफ मनी, वह इस धनराशि को नहीं कमाता है। एक बात का ध्यान रखते हैं, जब हम डू डज डिड को यूज करते हैं तो इनके साथ में जो दूसरी वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पर अर्न आया है। फिर एस या एस ऐड नहीं करते हैं। जब हम डू और डज को यूज कर लेते हैं तो फिर वर्ब में एस और एस ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि हम डजंट को यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब एस लिखने की आवश्यकता नहीं है। कभी कोई सोचे कि सर आपने कहा था ही शी इट के साथ में एस या एस वाली फॉर्म आती है, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स अस, क्या आना चाहिए? इट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा डजंट। इट डजंट हेल्प अस, इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ में प्लूरल वाली वर्ब आएगी, डू आएगा। आई वी यू दे के साथ में डू आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट। दे डोंट अंडरस्टैंड यू, वे आपको समझते नहीं हैं, आपकी बात उनकी समझ में नहीं आती है। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। नेगेटिव बनाने के लिए डज को यूज करेंगे, डजंट को यूज करेंगे, तो इट डजंट इंटरेस्ट हिम, इसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। शी सिंगुलर है, सिंगुलर का नेगेटिव बनाने के लिए डोंट आएगा कि डजंट आएगा? सिंगुलर के लिए डोंट नहीं आ सकता, डोंट तो प्लूरल के लिए आता है, तो उसके लिए क्या आएगा? डजंट आएगा। शी डजंट बिलीव हिम। नेक्स्ट है आई नो, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन वालों के साथ में बेसिक फॉर्म आती है, तो बेसिक फॉर्म क्या होती है? डजंट और डू। भाई डू या डज? डू बेसिक फॉर्म होती है, डज तो बनानी पड़ती है, तो आई के साथ में बेसिक फॉर्म आती है, फर्स्ट पर्सन वालों के साथ में बेसिक फॉर्म आएगी, डू आएगा, और डू का नेगेटिव डोंट हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। नेक्स्ट है शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस और एस ऐड किया गया हो, तो डू में एस और एस ऐड करने से डज बन जाता है, नेगेटिव होगा डजंट। शी डजंट हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, उसके कोई भाई और बहन नहीं हैं। शी सिंगुलर है, इसके साथ में भी डू नहीं आ सकता क्योंकि डू तो बेसिक फॉर्म है, तो क्या आएगा? डजंट आएगा। शी डजंट टेल हिम ऑल द ट्रुथ। सो 30 सेंटेंस आप कर चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, दीज थिंग्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी डोंट। भाई थिंग्स प्लूरल है तो सिंगुलर तो नहीं आ सकता ना, डजंट नहीं आ सकता है। दीज थिंग्स डोंट सीम इम्पोर्टेंट, ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं लगती हैं। माई फ्रेंड रिमेंबर इट, फ्रेंड सिंगुलर है तो क्या आएगा? डजंट आएगा। डजंट रिमेंबर इट, मेरा फ्रेंड इस बात को ध्यान नहीं रखता है। नेक्स्ट है दिस सिचुएशन सीम स्ट्रेंज, क्या आएगा? सिचुएशन सिंगुलर है कि प्लूरल है? डोंट आएगा कि डजंट? चुन लिया आपने, डोंट नहीं आएगा, सिचुएशन सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी डजंट। नेक्स्ट है आपका हिज लेसन्स, अब आपको बताना है, अब मैं नहीं बोलूंगा डोंट और डजंट, डजंट नहीं हो सकता। लेसन्स प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। देखिए ज़्यादा समय नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस थिंग, डोंट और डजंट, डोंट नहीं आएगा। थिंग सिंगुलर है, दिस आया हुआ है, वैसे भी सिंगुलर के साथ में डजंट ही आएगा। नेक्स्ट, दिस न्यूज़, न्यूज़ सिंगुलर है, क्या आएगा? डोंट नहीं आ सकता, सिंगुलर है तो डजंट ही आएगा ना। डजंट सीम अनयूजुअल, असामान्य नहीं लगती है। हिज वाइफ स्पेंड मच मनी,
वाइफ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी डजंट, डजंट स्पेंड मच मनी, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती है। हिज टीचर नो व्हाट टू डू, उसके टीचर नहीं जानते हैं कि क्या करें, तो उसके टीचर नहीं जानते हैं, टीचर प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर लिखा हुआ है, प्लूरल होता तो टीचर्स आता, टीचर्स प्लूरल होता है, टीचर सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर वह होती है जिसमें एस हो। डू और डज में से डज सिंगुलर है, हैज और हैव में से हैज सिंगुलर है, समझ गए ना। नेक्स्ट, हिज रिजल्ट्स, रिजल्ट्स प्लूरल दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या आएगा, डोंट आएगा, डोंट लुक वेरी गुड, उसके रिजल्ट ज़्यादा गुड नहीं लगते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश को इफेक्टिवली लर्न नहीं करते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स प्लूरल है आपका, प्लूरल है तो क्या आएगा भाई, डजंट नहीं आ सकता, डोंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेट आ गया आपका 51 सेंटेंस हो गया आपका स्टार्ट ये, ठीक है ना, 41 ओके। शी स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ क्या आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका फॉर्म किया गया है। अब सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद में डू डज नॉट लिखा जाता है, नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है शी, तो इस अब बाद में क्वेश्चन मार्क दिया गया, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डू आएगा या डज आएगा। ऐसी कंडीशन में डू और डज का अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या होता है, तो डू शी स्पीक इंग्लिश या डज शी स्पीक इंग्लिश। शी क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, डज आएगा, डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलती है। यू एग्री विद मी, क्या तुम मेरे साथ सहमत हो, और यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, सामने वाला है, उसके साथ में बेसिक फॉर्म आती है, तो डू यू एग्री विद मी, क्या तुम मेरे साथ एग्री हो। शी न शी मैं हूं न तुम हो, शी कोई और है, कोई और होते हैं थर्ड पर्सन जिनके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। अब ये शी सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्या आएगा, डज। डज शी यूजुअली बाई एक्सपेंसिव और चीप थिंग्स। नेक्स्ट है वी लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली, वी, अब वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन वर्ड्स को यूज करता है वो फर्स्ट पर्सन होते हैं और उनके साथ में बेसिक फॉर्म आती है, तो आई और वी के साथ में क्या आएगा, डू। डू वी लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली, क्या हम इंग्लिश को प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। नेक्स्ट है आई शो गुड रिजल्ट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, वर्ब आपको यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में डू आएगा, डू आई शो, है ना। आई डू नॉट बोलते हैं ना तो डू ही आता है उसके साथ में, फर्स्ट पर्सन के साथ में। यू लिव हियर, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू के साथ में, थर्ड पर्सन दे के साथ में ऑलवेज बेसिक फॉर्म आती है, तो डू आएगा, डू यू लिव हियर, क्या तुम यहाँ रहते हो। नेक्स्ट, डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मेरी बात समझते हो, ठीक है ना, यू के साथ में बेसिक फॉर्म आएगी। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक है, सिंगुलर मतलब एक वचन, जब हम किसी अन्य एक की बात करते हैं तो वर्ब एक वचन आती है, सिंगुलर आती है, और वर्ब एक वचन तब बनता है जब उसमें एस और एस ऐड किया गया हो, जैसे डू में एस और एस ऐड करके डज बन गया। नेक्स्ट, इट समटाइम्स हैपन, बताइए आप क्या आएगा भाई, इट सिंगुलर है तो डू नहीं आ सकता, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी डज। डज इट समटाइम्स हैपन, क्या ऐसा कभी कभी होता है। इट यानी कि किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो डू नहीं आ सकता क्योंकि डू तो बेसिक फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म होती है एस या एस वाली, सिंगुलर सब्जेक्ट इट के साथ में सिंगुलर वाली फॉर्म आएगी डज, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। योर फ्रेंड्स थिंक द सेम, क्या आपके फ्रेंड्स भी ठीक ऐसा ही सोचते हैं, है ना, यानी कि आपका 51 नंबर का सेंटेंस आपका चल रहा है, 50 कंप्लीट हो गए, 61 चल रहा है आपका ये, तो योर फ्रेंड्स थिंक द सेम, क्या आएगा यहाँ पर, डू और डज, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपके फ्रेंड्स हैं और आपके फ्रेंड्स जो है ना वो बहुवचन हैं, तो क्या आएगा, डू आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम डज को चुनते हैं तो वो इनकरेक्ट होगा, देखिए क्या आएगा, डू। डू योर फ्रेंड्स थिंक द सेम। नेक्स्ट वन, योर टीचर गिव यू टू मच होमवर्क, क्या आपके अध्यापक आपको बहुत सारा काम देते हैं। अब आपके अध्यापक यहाँ पर सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं, टीचर दिया गया है यानी कि सिंगुलर हैं, सिंगुलर है तो डज आएगा, टीचर्स होता तो डू आ जाता। नेक्स्ट, योर पेरेंट्स ऑल्सो थिंक सो, क्या आपके पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं। अब इस क्या के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे, आप देखो आपका सब्जेक्ट कौन है, आपका सब्जेक्ट है योर पेरेंट्स, और आपके पेरेंट्स सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं,
पेरेंट्स प्लूरल हैं, एस दिया हुआ है तो वर्ब आएगी प्लूरल वाली ही, डू आएगा, डू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है आपका हिज सक्सेस मोटिवेट यू, उसकी सक्सेस आपको मोटिवेट करती है। क्या? उसकी सफलता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उसकी सक्सेस के बारे में, और उसकी जो सक्सेस है वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी डज, डज हिज सक्सेस मोटिवेट यू। नेक्स्ट, योर फादर डू बिजनेस, क्या आपके पिता बिजनेस करते हैं? पिता आपके कितने हैं? योर फादर, हर किसी का एक ही पिता होते हैं, यानी कि फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उनके साथ में अगर हमने डू को यूज किया तो इनकरेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर आएगी डज, डज योर फादर डू बिजनेस, क्या आपके फादर बिजनेस करते हैं? दिस थिंग रियली मैटर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दिस थिंग के, यानी कि चीज सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस और ई एस ऐड किया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑल पीपल लाइक इट, ऑल पीपल एक है कि एक से ज्यादा? ऑल पीपल मतलब सभी लोग, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डज नहीं आता भाई। एस ई आई एस वाली फॉर्म तो सिंगुलर होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बेसिक फॉर्म का यूज करते हैं, तो डू आएगा, डू ऑल पीपल लाइक इट। नेक्स्ट है आपका योर बिजनेस पार्टनर वर्क वेरी प्रोफेशनली, क्या आपका बिजनेस पार्टनर बहुत प्रोफेशनली काम करता है? तो यहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर की बात हो रही है, और जो आपका पार्टनर है वो सिंगुलर में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और सब पार्टनर सिंगुलर है तो वर्ब हमारी बेसिक यानी कि प्लूरल नहीं आ सकती, फिर सिंगुलर वर्ब आपको यूज करनी पड़ेगी, डज यूज करना पड़ेगा, डज योर बिजनेस पार्टनर वर्क वेरी प्रोफेशनली। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दीज वर्ड्स इंस्पायर यू, क्या ये शब्द आपको इंस्पायर करते हैं? सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट है, इंस्पायर करने वाले कौन हैं? दीज वर्ड्स हैं, ये हमारा रियल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो डू आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, डू दीज वर्ड्स। नेक्स्ट, दीज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग यू मनी, क्या ये प्रोजेक्ट्स आपके लिए मनी लाते हैं? क्या इन प्रोजेक्ट से आपको फायदा होता है? तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दीज प्रोजेक्ट्स के, और दीज प्रोजेक्ट्स प्लूरल होने के कारण वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, बेसिक फॉर्म को यूज करेंगे वर्ब की, तो डू हो जाएगा, डू दीज प्रोजेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड वाला है। क्वेश्चन वर्ड वाला हु, यू, हु हेल्प्स यू या डज हेल्प? देखिए जब हमारा क्वेश्चन वर्ड हु होता है तो हु के आंसर में सब्जेक्ट मिलता है। जैसे मैंने पूछा आपकी मदद कौन करता है, तो आंसर आया राहुल आपकी मदद करता है। हु हेल्प्स यू, आपने कहा राहुल हेल्प्स मी, तो हु के आंसर में जो आया ना राहुल, वो हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड हु को जब हम यूज करते हैं तो उसको सब्जेक्ट ही मानते हैं, और उसको सब्जेक्ट मानते हैं तो उसके बाद में डू डज डिड जनरली नहीं लिखा जाता है, उसको सिंपल सेंटेंस की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर हु हेल्प्स यू हमें कहना होगा। हु अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो उसके साथ में डू डज डिड को हम सामान्यतः यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। हु हेल्प्स यू, आपकी मदद कौन करता है। वॉट, वॉट भी ऐसा ही है। वॉट सीम्स सो इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग कौन सी चीज दिखाई पड़ती है, और आप आंसर कर देंगे यह चीज, तो वॉट के आंसर में आपको जो मिलता है वो भी सब्जेक्ट ही होता है। इसलिए वॉट के साथ में भी आप डू डज को यूज नहीं करते हैं। आप अपने नोट्स बना लेना कि हु और वॉट जब क्वेश्चन वर्ड होंगे तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सामान्यतः डू डज डिड को यूज नहीं करते हैं। वॉट सीम्स सो इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग क्या प्रतीत होता है। नेक्स्ट, वॉट चैनल्स। देखिए जब आप वॉट के साथ में किसी नाउन को यूज कर लेंगे, वॉट चैनल्स, कौन सा चैनल, तब आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हो। अब यू वॉच, तुम देखते हो, देखने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, देखने वाला सब्जेक्ट है तुम, और यू के साथ में क्या आएगा, डज या डू, डज तो नहीं आएगा, डू आएगा। ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट चैनल्स डू यू वॉच, आप कौन से चैनल्स देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, शी गो टू द जिम, वह जिम जाती है, सब्जेक्ट शी है, शी के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या कहेंगे हम, डज। हाउ ऑफ्टन डज शी गो टू द जिम, वह जिम कितनी बार जाती है। हाउ मेनी टाइम्स अ वीक, सप्ताह में कितनी बार, और सब्जेक्ट कौन है, ही, और ही के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा, डज। हाउ मेनी टाइम्स अ वीक डज ही गो स्विमिंग, सप्ताह में कितनी बार वह तैरने के लिए जाता है। वेयर शी लिव्स, वह कहाँ रहती है, सब्जेक्ट कौन है, शी, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी डज, वेयर डज शी लिव।
नेक्स्ट वन, हाउ मच। अब हाउ मच इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी होती है। इट सिंगुलर है आपका, सिंगुलर होने के कारण आप उसके साथ में सिंगुलर वर्ब डज को यूज करोगे। नेक्स्ट वन इज हु यू नो, तुम किसे जानते हो। अब सब्जेक्ट कौन है आपका, यू। अब यू जो होता है ना उसके साथ आती है बेसिक फॉर्म, आई वी यू दे के साथ में आती है बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म होती है डू। तो हु डू यू नो, आप किसको जानते हो। हाउ यू फाइंड दिस आइडिया, आपको यह ओके एक सेंटेंस मिस हुआ था। व्हेन इट स्टार्ट, यह कब स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट कौन है आपका, इट। इट के साथ में वर्ब आएगी सिंगुलर। व्हेन डज इट स्टार्ट, यह कब स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, हाउ यू फाइंड दिस आइडिया, तुम्हें यह आइडिया कैसे मिला। तो सब्जेक्ट कौन है आपका, यू। अब यू के साथ में आएगी बेसिक फॉर्म। तो हाउ डू यू फाइंड दिस आइडिया, आपको यह आइडिया कैसे मिला। सो आज के लिए इतने सेंटेंस रख लेते हैं। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई होगी। बिल्कुल इजी लेवल था, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टार्टर्स हैं उनके लिए मैंने सेशन रखा था। एक सेशन इवनिंग में और देने की आपको कोशिश करूंगा, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, इंग्लिश बाय ऐश्वर्य सर ऐप मिलेगा, फ्री में वीडियो पड़ी हुई हैं, सारी पीछे की वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हैं, उनको देखें। या फिर यूट्यूब पर भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इंग्लिश विद अश्विनी सर आप सर्च करें यूट्यूब पर, वहाँ पर यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी रिलेटिव्स के साथ में, फ्रेंड्स नेबर्स के साथ में, जो स्टूडेंट किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास का कोई भी स्टूडेंट पढ़ने वाला है जिसका पढ़ाई से संबंध है, हर उस व्यक्ति के साथ में हमारे चैनल्स को, हमारे ऐप को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।